पार्ट 3। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुमित्रानंद पंत को। तार सप्तक के संपादक थे अगे। गीत फरोश के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। एक कंठ बिस्पाई के रचयिता दुष्यंत कौन है? दुष्यंत है। दुष्यंत। कुकुरमुत्ता के लेखक रचयिता कौन है? निराला। इनमें से निराला की कौन सी है? तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा की किसकी कृति है? निराला की। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। नील देवी नाटक रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के लेखक आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही अमृत राय कौन थे? अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन थे? अमृत राय। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। कौन नाटक भारतेंदु का नहीं है? स्वर्ण विहार नहीं है। भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है और चंद्रावली नाटिका भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंजो दीदी। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क। रचनाकार उपेंद्रनाथ अस्क। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है? नामवर सिंह। बिहारी रत्नाकर के रचयिता रत्नाकर। क्या बोलूं क्या याद रखूं? हरिवंश राय बच्चन। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? विद्या निवास मिश्र की। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता विष्णु प्रभाकर। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में। प्रेम सागर की किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। किसकी कसावट में कमी आई? वस्तु की कसावट में कमी आई। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दर्शनिष्पत्ति सूत्र का किसका है? भरत मुनि का। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं आधुनिक के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस
पक्ति है? रचना की पक्ति है? तुलसीदास की। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पक्ति है? घनानंद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पक्ति है? भगवती चरण वर्मा। अन्याय से अन्याय किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। अमी हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, विजयत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं? रसलीला। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अनाज और एक सुजान। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद। द्विवेदी युग नामकरण किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य। इदनम रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोधक। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, स्वर्णधूलि नहीं है, उर्वशी है, रश्मिरथी है, रेणुका है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की थी अजातशत्रु। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन थे? बिहारी लाल। रामचरितमानस की रचना की गई अवधि में। लोकायतन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम बताइए। सोमनाथ। सुमित्रानंद पंत का जन्म में हुआ था कौशाम्बी। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था भैया? जन्म में हुआ था कौसानी में हुआ था, कौशानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। कबीर वीर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज भाषा में। सच्चानंद सिन्हा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अगेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। पराधीन सपनेहु सुख नहीं किस रचनाकार की पक्ति है? तुलसीदास। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस का हंस।
भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सूधि ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी। इस कहानी का रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा मैथिली शरण चंद्रगुप्त का है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधि के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। निर्मला उपन्यास, चीता के फूल कहानी चीता के फूल निबंध है। वरदान कहानी है और भारत दुर्दशा नाटक है। मधुशाला के लेखक बच्चन जी। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पे। निम्नलिखित में कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? बिहारी जी। निम्नलिखित में से किन पंक्तियों से उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें? भक्ति ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण चंद्रगुप्त। ये उपनाम मैले हो गए हैं अगे, बतरस लालच लाल की। बिहारी जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग की। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधि से संबंधित है? रेखाचित्र। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण चंद्रगुप्त। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। कवि ने समाज सुधा के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? स्त्री पुरुष की समानता का। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कबीरदास। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना की थी? भक्ति काल। हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है?
अयोध्या सिंह उपाध्याय। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? समासोक्ति। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? रीति काल। भक्ति काल की समाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि थे? तुलसीदास। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? विषय निरूपण। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? शंभू। निर्गुण उपासक कवि हैं कबीरदास। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में कौन सी तुलसीदास की नहीं है? रस विलास नहीं है। जानकी मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा होनी चाहिए। रामचरितमानस की शैली है प्रबंधन शैली। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमण गीत का प्रसंग है? सूरसागर में। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम? सूरसागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? जयशंकर प्रसाद। कौन सी रचना खड़ी बोली की है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता? रामधारी सिंह दिनकर। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि? सुमित्रानंदन पंत। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि? नागार्जुन। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? दुष्यंत कुमार। इस तरह हमारा ये टॉपिक